आप लोग बोल रहे थे कि आपने गांव में जाइएगा तो वीडियो बनाइएगा। देख सकते हैं ये हमारे गांव का गढ़ है। गढ़ कहने का मतलब ये मंदिर है। अभी शिव चर्चा यहाँ पर हो रहा है और ये अगल बगल घर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। शादी अगर कुछ होता है या कुछ होता है तो यहाँ पर सब ये हो जाता है। ये आप देख सकते हैं और इसी में लड़के पढ़ते हैं। यहाँ से ही बहुत से अभ्यर्थी अपना जॉब लेकर चले गए हैं। मैं छोटा सा आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। ऐसा हर गांव में होना चाहिए। आप लोग को भी ऐसा कोशिश करना चाहिए कि बने। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा स्टडी कक्ष। और ये देखिए यहाँ टेबल लगा हुआ है और यहाँ पर आप आइएगा तो देखिए सब रेलवे में बहुत, इस बार बहुत रेलवे में जॉब हुआ है लड़कों का। और यहाँ पर भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये तो मेरे छोटे भाई भी लगेंगे। तो ये देखिए किस चीज़ का है, बिहार एसएस। इनका स्कोर बहुत अच्छा था इस बार, 120 सही था। अनफॉर्चुनेटली इनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 5 मार्च की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ से स्टेशन मास्टर, ग्रुप डी, बिहार दरोगा सभी अभ्यर्थी आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये पंचायत कृषि कार्यालय जिला रोहतास। यानी कि पढ़ने वाले अभ्यर्थी के लिए कहीं भी अपना बना सकते हैं माहौल। और बस माहौल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ लड़के आते हैं, पढ़ते हैं। और ये बगल वाला रूम जो है डिस्कशन के लिए है। सो ये डिस्कशन होता है यहाँ पर, लेकिन अभी इसमें लॉक लगा हुआ है। मैंने बोला अभी मत खोलो इसे। और यहाँ जो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सो ये जो है यहाँ पर खाना बनता है। यानी कि किसी घर में अगर शादी होता है तो यहाँ पर खाना बनता है, आगे पंडाल लग जाता है। और एक तरफ से नहीं बोला जाता है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो होता है गांव के लोगों के प्रति। और कोई भी कार्य प्रयोजन होता है, किसी का भी स्वागत होता है, तो मेरे गांव में ये व्यवस्था बहुत अच्छा है कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं प्यार से। सभी कास्ट के जो भी लोग हैं अच्छे से रहते हैं, ठीक। और बगल में मंदिर भी आप देख सकते हैं। मंदिर में आपको संकीर्तन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोग बार बार बोल रहे थे कि अपने गाँव का बनाइएगा। सो ये मेरा देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आया और आज आप लोगों को ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ। फिर अब बस कुछ ही देर में मैं यहाँ से निकलने वाला भी हूँ। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट कर कर। हाय गाइस, देखिए मैं अपने गांव में आ चुका हूँ और वो है अक्षय तिवारी, मेरे छोटा भाई। और यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा गांव का लोकेशन है। अभी खेत में आए हैं और देखिए कितना मस्त खेती हुआ है। ये बचवा वो देख सकते हैं कि वो भी अपना आया है चंगू मंगू, ठीक। इधर आओ, मिलो, हाय बोलो। हाय नहीं बोलेगा, हाय बोलो। ला, देख लो। एक क्या नाम है पता है आप लोगों को? का नाम है शेरू। लो इधर देखो तो, इधर देखो। देखो तुमरे जैसा दिखाई दे रहा है ना मैं। हाँ अरे देख इधर। तो ये है गांव और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिजली वाला खंभा गया है, ये देखो। और बहुत ही आवाज़ करता है ये। अगर उसके समीप आप जाओगे तो बहुत आवाज़ करता है, क्योंकि काफ़ी वोल्टेज का उसमें बिजली जाता है, ठीक। उसको पकड़ने का मतलब कि सीधे ऊपर, ठीक। और फिर देखो एक और पार हुआ है, उधर दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे गांव से दो बिजली के खंभे पार हुए हैं। ये बड़ा वोल्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जाता है। और फिर ट्रांसफार्मर से जो है वोल्टेज को कम किया जाता है और बढ़ाया जाता है, ठीक। ये डायरेक्ट करंट जो आता है, ये जहाँ से बिजली उत्पादन होता है वहाँ से ये कनेक्ट होता है। तो ये अपना गाँव है। यहाँ पर देखो पीछे की तरफ गाँव दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा अपना गाँव है, छोटा नहीं है, ठीक ठाक है। आबादी भी ठीक है, पंचायत के सबसे बड़ा गाँव है। और सभी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और प्यार से, सद्भाव से। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि कहाँ लड़के तैयारी करते हैं बैठकर। शांत गांव है। मैंने सोचा कि आज चलो घूम लेते हैं, क्योंकि अभी जो इस जहाँ पर जो शांति मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। और ये हमारा जो है बगीचा है, मतलब हमारा नहीं है, ये बगीचा है। अगर हम लोग को पार्टी उटी करने जाना होता है गाँव में, जैसे लिट्टी चोखा बनाना है या किसी को और भी चीज़ बनाना है, तो दिन वहाँ पर जाते हैं। पनीर बनाना है किसी को तो वहाँ पर जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और भी मैं आगे आपको चीज़ दिखाते रहूँगा। तो अभी हम लोग यहीं बैठ कर बात कर रहे हैं, बैठे हैं भाई, दूसरा चीज़ मत समझना, बैठल है, ठीक। ये देखो बैठल है। तुम लोग दूसरा दिमाग लगा देते हो भाई, तो वो समझना। बैठल है और चल रहा है बात कि संसद में बिल कैसे पास होगा और क्या क्या संसद का बात चल रहा है। मतलब एक तरफ से डिस्कशन हम लोग के बीच में चल रहा है पढ़ाई से रिलेटेड कि क्या क्या होगा, क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है गाँव में आने के लिए। और देखो ये जो है ना, अभी कितना मस्त शांति जगह है, समझ रहे हो। देखो कोई नहीं है, चारों तरफ से एकदम शांति है, मज़ा आ रहा है। या ये जो है चीज़ ना, एकदम ऑक्सीजन जो है एकदम भरपूर लेवल का है, शुद्ध, प्रदूषण एकदम है ही नहीं है। और हरियाली चारों तरफ से है। अब जहाँ पर ज़्यादा हरियाली होगा वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ऑब्वियसली से बढ़ जाता है। तो पढ़े ही होंगे आप लोग। और अभी गेहूँ का खेती चल रहा है। सो गेहूँ कौन सा फसल है?
पूछता है ना एग्जाम में, ये रबी फसल पूछता है, खरीफ फसल पूछता है। गेहूं कौन सा है? रबी फसल है। तो रबी फसल में देखो मैं बताता हूं कि रबी फसल में अक्सर देखोगे कि जितना भी रबी फसल होता है उसके पौधे छोटे होते हैं, मतलब इतना बड़ा से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। जैसे लाइक गेहूं हो गया, तिलहन भी है तिलहन का पौधा देखोगे छोटा होता है, ठीक। सरसों ये देख रहे हो ना, सरसों वहाँ पर देखो वो पीला पीला वाला सरसों है, ठीक। और या बूट हो गया, चना हो गया, ये सभी रबी फसल में। गेहूं 2 शब्द में है, रबी फसल रबी 2 शब्द में है, खरीफ चावल, ठीक। तो चावल खरीफ का देखोगे कि बड़ा बड़ा होता है। अक्सर देखोगे मकई हो गया, जो धान होता है वहीं एक छोटा सा होता है जिससे चावल निकलता है। बाकी देखोगे ईख हो गया, जितना भी आपको होता है वो बड़ा वाला हो जाता है, जो कि खरीफ में आता है। तो ये सब जो होता है खरीफ वाला में बड़ा पौधा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और जितना झाड़ीदार पौधा है वो सब नगदी फसल के अंतर्गत आप आ जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर देखो चाय वाला हो गया, चाय का पत्ती, कॉफ़ी का हो गया, कपास, ये सब जैसे बेचकर डायरेक्ट आप पैसा कमा सकते हो। और फिर एक आपको क्वेश्चन पूछता है लाइक कि क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो अभी सोच रहे हैं, इंस्टेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब बैठकर आप यहाँ से खेत से भी आप बैठकर डिस्कशन कर सकते हो। आईएएस का एग्ज़ाम तो नहीं निकाल सकते, 1 डे का एग्ज़ाम अच्छे से डिस्कस अगर 1 घंटा डेली कर लेते हो, कहीं पर बैठ कर करो, मज़ा मज़ा में पढ़ाई भी करो, मज़ा मज़ा में मस्ती भी करो, अपना ड्यूटी भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है। इससे अच्छा क्या मिल सकता है बताओ? इससे अच्छा माहौल क्या मिल सकता है? अपना खेत भी देख लिए, क्या क्या खेती हुआ है, कोई जानवर चरा तो नहीं है, ये सब भी देख लिए। तो ये करना चाहिए। हाँ, एक जायद फसल होते हैं, जायद फसल मैंने समझ रहे हो, जो रबी और खरीफ फसल के बीच के जो समय होते हैं ना, जैसे कि कुछ समय तक फसल कट जाने के बाद दोनों समय बच जाता है, गर्मी के दिनों के बाद आप देखोगे तो उसमें गांव में देखोगे कि लोग हम लोग फील्ड बना लेते हैं, क्रिकेट खेलने लगते हैं, फुटबॉल खेलने लगते हैं। उस बीच में देखोगे कि जहाँ पर पानी इस्तेमाल होता है, जलोढ़ मिट्टी नया वाला ज़्यादा होता है, यानी कि गंगा के किनारे, सोन के किनारे अधिकतर आप समय देखोगे जहाँ पर बलुई माटी मिलता है, वहाँ पर जायद फसल होता है, जिससे हम लोग ककड़ी हुआ, खीरा हो गया, जिस फसल से पानी की मात्रा अधिक मिलता हो, जो गर्मी में डर के डॉक्टर लोग बोलते हैं खाने के लिए, पानी मेंटेन करने के लिए शरीर में, उसे जायद फसल के अंतर्गत रख सकते हो। खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, सब बहुत से तरबूज हुआ, ठीक। तो ये सब के अंतर्गत आप जायद फसल रख सकते हो। तो ऐसे ही अब बैठे थे तो हमने सोचा कि चलो मैं बता दूँ, और बैठ कर यहाँ पर सो भी सकते हो, बहुत मस्त जगह है। देखो देखो चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। और ये ऐसे देखो अब सूरज जो है ढलने वाले हैं, तो ये सूरज ढलने वाले हैं, देखो सूरज ढलने वाले हैं तो इनका लालिमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग रहा है, ठीक। जो ढलते समय, सूरज के निकलते समय जो लालिमा दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बट आप देखोगे सूरज ढलने वाला होता है या निकलने वाला होता है तो प्रतीत होता है कि नहीं निकल गया, ढल गया, निकल गया, ऊपर नीचे। सो जितने भी चीज़ प्रतीत होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, तो अपवर्तन हो जाता है उसमें। अपवर्तन यानी कि तारे टिमटिमाना प्रतीत होना, कोई भी पानी में डाला हुआ चीज़ टेढ़ा प्रतीत होना, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, सूरज डूबा नहीं है डूबा हुआ प्रतीत होना, निकला नहीं है निकला हुआ प्रतीत होना। सो ये जब आते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, ठीक। प्रतीत होना अक्सर जो प्रतीत होता है वो जो वायुमंडल में धूल कण होते हैं उससे जो आपको रिफ्लेक्शन, मतलब कि वो आपको प्रकीर्णन होता है, आपको देखोगे या प्रकाश इधर उधर मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है, जिसके कारण आप देखोगे ये सभी चीज़ प्रतीत आपको होते हैं। और जितने चमकीला चीज़ प्रतीत होते हैं वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप समझते हैं, यानी पूरा आंतरिक परिवर्तन। जैसे हीरे का चमकना, टूटा कांच को चमकना, परख नली को पानी में डाल दो तो चमकना, फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर है ये चमकना, मृगमरीचिका बनना, ये सभी जो होते हैं ये आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर हम सबका निकाल कर निचोड़ देखें, अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, परिकिरणन, ये सभी अगर निकाल लेते हैं देन वो इंद्रधनुष होता है, जो कि आपको इंद्रधनुष समझ ही रहे हो। देखिए वो पानी जब बूंद गिरता है तो उस समय धूपा निकलता है तो इंद्रधनुष बनता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ाई वाला डिस्कस बात नहीं कर रहे, बट ये जो चीज़ है ऐसे आप कनेक्ट कर पढ़ सकते हो, मज़े से पढ़ सकते हो, एंजॉय करते हुए पढ़ सकते हो। और पढ़ाई को कभी भी हेडक के समान नहीं पढ़ना चाहिए, मस्ती से पढ़ो। मेरा मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को पढ़ाना था, मेरा मकसद था कि मेरा गाँव देख लो, मेरा गाँव बहुत ही अच्छा है और आपका भी गांव बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग बताओ कि आपके गांव में ऐसे खेती अभी है कि नहीं है, यानी रबी फसल, और गेहूं कितना बड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि और क्षेत्र में मैंने गया तो वहाँ का गेहूं थोड़ा बड़ा हो गया है, मेरे देख लो मेरे अभी गांव में गेहूं छोटा छोटा है। तो आप लोग बताओ कैसा खेती चल रहा है, और अच्छा लगा तो लाइक भी करना। अभी हम लोग जा रहे हैं काली जी का आरती करने, और दक्षिण की तरफ काली जी का मंदिर है, तो वहाँ पहुँच कर मैं आपको बताता हूँ। आरती मतलब शाम को दिया जलता है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो ये है दक्षिण की तरफ पड़ता है काली माँ का मंदिर, और शादी विवाह में लोग अक्सर यहाँ पर पूजा करने आते हैं। और ये मेरी छोटी छोटी बहना है जो कि हर शाम को आती है दिया जलाने के लिए। मेरी चाची भी आई हैं, और अच्छा लगता है। ये जो है ये संस्कार है, संस्कृति अपने गाँव का। और उधर देखो बत्तख स्विमिंग कर रहे हैं,
ये सब नुनुआ खेलता है, ठीक, सब खेल कर जा रहा है। टायर तो बचपन में आप लोग भी चलाए होंगे। और यहाँ कुइयाँ भी है, यहाँ पर छठ भी होता है। हाँ खाली बदमाशी हो जा। ये देखो इसका नाम है, क्या नाम है वो तुम्हारा जी? तुम्हारा जी का नाम है? जल्दी जल्दी बताते रहो, तुम्हारा क्या नाम है? अरे तो टायर चलेबे खाली नाम ना बतेबे। के सबसे स्पीड में टायर चलाता है? एगो पहले आए नहीं तो घड़ारी कौन तो बनले हिसे मुड़ाए वाला हिसे करके मुड़त रहे गड़िया, 2 चक्का वाला। वीडियो दिखाओ तुम तुरंत पहचान नहीं बजा ले बने। तुम्हारा नाम कुछ ना दे तब कहाँ गाँव है? पढ़े ले जाना मन लगा के चला जा। बड़ों के डॉक्टर बन बजा, इंजीनियर का बन बजा, पुलिस का, आर्मी। देखो ये हमारे गांव के लोग भविष्य हैं और इनको संवारना है। और ये हमारी काली माँ का मंदिर है। हम इन लोगों से वार्तालाप करते हैं कुछ देर बाद, ठीक। हमारी काली माँ का मंदिर, और ये हमारे जन्म से भी पुराना है, मतलब कि दादा परदादा के समय का है। देखिए मंदिर का अंदर का मैं प्रवेश दिखा रहा हूँ। ठीक, और पूजा हो रहा है। आप लोग बोले थे कि गांव के सर वीडियो दिलाइएगा, सो ये मेरा गांव का वीडियो है। बहुत अच्छा जगह है और बहुत अच्छे तरीक़ा से देखो सजाया हुआ है। सब लोग आते हैं पूजा करने के लिए समय समय पर। अभी शाम है तो सब लोग आएंगे आरती करने के लिए और फिर परिक्रमा करते हैं और निकल लेते हैं। व्यवस्था अच्छा है। मैंने बड़ा वाला भी मंदिर आप लोगों को दिखाया। और ये रहा काली माँ का मंदिर। सो जय जय काली माँ। आप लोगों का एग्ज़ाम सफल हो, काली माँ से ये प्रार्थना करेंगे हम। और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा आप लोगों को। छोटी बहन है अंकिता, और इसको मैगी बनाने से पहले 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। यानी सासाराम से हम निकलेंगे तो इसको पहले बता देंगे आधा घंटा पहले कि मैगी बना कर रखना, नहीं तो सिर्फ भूंजल भात मिलेगा, ठीक। उसमें बादाम उदाम डालकर उसको पुलाव में बदल दिया जाएगा, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। और काफ़ी मस्ती है गांव में, तो गांव में भी समय समय पर घूमना चाहिए, ठीक।